हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनः आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बड़े अवसर और उस अवसर को प्राप्त करने की वैज्ञानिक रणनीति के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं हर समय आपके सफलता की कामना करता हूँ। आपके सफलता में जो मेरी क्षमता है, जो मेरा अनुभव है, उसके अनुकूल मैं लगातार आपके प्रति योगदान करता रहा हूँ। और आज पुनः एक बहुत बड़े अवसर और उस अवसर को प्राप्त करने की वैज्ञानिक रणनीति, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी के साथ उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी जो हमारा बिहार है यह सरकार के क्षेत्र में नियोजन के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है। और जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है कि मैं सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक नियोजन दूंगा, तो उसी का परिणाम है सरकार ने अपने घोषणा को क्रियान्वित भी किया है। और हाल ही में इसी संदर्भ में चिर प्रतीक्षित, लंबे समय से प्रतीक्षित जो एक अवसर था बिहार एलडीसी, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और इसका एग्ज़ाम होने ही वाला है। और सीट की संख्या 11,000 से भी अधिक है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और ध्यान रखें, इस अवसर का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जिन्होंने लगातार पढ़ाई की है, जो इधर उधर की पढ़ाई और अवैज्ञानिक पढ़ाई और रट्टा मार पैटर्न की पढ़ाई किए हैं। संभवतः उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अपना बिहार प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी सुधार हो चुका है और हर क्षेत्र में स्तरीय प्रश्न आने लगे हैं। तो सफलता उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया है। आजकल की क्लास में मैक्सिमम जगह देखा जा रहा है सेलिब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है, जिसका खामियाजा हाल ही में बहुत सारे बच्चों को टीचर के प्रिपरेशन में देखने को मिला। ऐसी गलती ना करें, अवसर का लाभ उठाएं और वैज्ञानिक रणनीति से तैयारी करें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको हम लोग एलडीसी कहते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के अलावे राज्य सरकारों को भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार के कार्यों को संपादित करने के लिए अधिकारियों के अलावे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित एक अलग संस्था बनी होती है जिसे लोक सेवा आयोग कहते हैं। और कर्मचारियों, क्लर्क की नियुक्ति से संबंधित एक अलग संस्था होती है जिसे कर्मचारी चयन आयोग या अंग्रेजी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी कहते हैं। तो एसएससी द्वारा 2 प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं कर्मचारियों के चयन के संदर्भ में। पहला यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, और दूसरा एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क जो इंटर लेवल का होता है। और एक बहुत बड़ा अवसर अपने बिहार में आया है इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन का, जिसका नाम है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 या एलडीसी 2023। और इसमें आवेदन की तिथि, आरंभ होने की तिथि 27/9/2023 है, यानी 27 सितंबर 2023 से आवेदन ऑनलाइन भरना आरंभ हो गया है। और अंतिम तिथि 11/11/2023 यानी 11 नवंबर 2023 तक है। और मेरा विश्वास है कि इसका एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहार सरकार इस मामले में काफ़ी सक्रिय है, सजग है और लगातार बढ़िया नियोजन हो रहा है। तो हम भी सक्रिय हो जाएं। इतने दिनों से जो हमने पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, उसके फसल काटने की बारी आई है। तो फसल काटने के लिए उन्नत स्तर की तकनीक आपके पास होनी चाहिए। तो इसी से संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें जैसा कि
कर्मचारी चयन आयोग का नियमावली है, उसके अनुसार अगर 40,000 से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि प्रारंभिक परीक्षा होना है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होगा, जो आयोग ने दिया है, उसी के अनुकूल कैसे तैयारी करें, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो इसका जो सिलेबस है, इसके बारे में सबसे पहले जानें कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। एक ही पेपर होगा जिसका नाम होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न 150 होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंक 600, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, सही प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे। तो 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 600 होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ऋणात्मक अंकन भी होगा और प्रत्येक एक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न पर 1 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो सजगता की ज़रूरत होती है और सजगता से आप एग्ज़ाम दें नेगेटिव मार्किंग वाले में, तो सफलता ज़्यादा सुनिश्चित होती है। और जो सिलेबस रखा गया है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एलडीसी के लिए, उसमें सामान्य अध्ययन का पत्र होगा जिसमें 3 खंड होंगे। 3 खंड होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में सामान्य ज्ञान के 50 अंक के 50 अंक नहीं, 50 क्षमा करें, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। खंड ख में भी प्रश्नों की संख्या 50 होगी और खंड ग में भी प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, तो खंड क, खंड ख और खंड ग में बांट दिया गया है सामान्य अध्ययन के पेपर को। कुल 150 प्रश्न होंगे और खंड क में 50 क्वेश्चन होंगे, खंड क में, खंड ख में भी 50 प्रश्न होंगे और खंड ग में भी 50 प्रश्न होंगे। ठीक है। अब खंड क में रखा गया है सामान्य ज्ञान, है ना। तो सामान्य ज्ञान खंड क में रखा गया है। तो इसमें जो सिलेबस दिया जाता है सामान्य ज्ञान का, वो तो इलैबोरेटेड नहीं होता है, लेकिन जो आयोग सिलेबस देता है उसी के अंदर पूछा जाता है। तो उसको इलैबोरेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इसमें क्या पूछे जाएंगे। तो आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसमें लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान के खंड में यानी खंड क में प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। तो ये एक भेग टर्म है भाई। आसपास के वातावरण में कई प्रकार की सामान्य जानकारियाँ होती हैं। तो आयोग ने इसको कुछ इलैबोरेट कर दिया है, आसान हो गया है और इसको 2 भाग में बांट के देखा गया है। एक है समसामयिक विषय, और समसामयिक विषय में जो पूछे जाएंगे वैज्ञानिक प्रगति। अब देखिए कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो सरकार की प्रगति है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अभी अभी भारत ने चंद्रयान 3 के रूप में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो इस प्रकार की जो वैज्ञानिक प्रगति है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बराबर पूछे जाते हैं। इसमें ट्रेडिशनल और करेंट दोनों होता है। ट्रेडिशनल पुरस्कार जैसे पूछा जाता है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये ट्रेडिशनल हो गया। इस बार का 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, यह करेंट हो गया। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। भारतीय भाषाएं, इंडिया में जितने लैंग्वेजेज हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पुस्तक फेमस हैं ट्रेडिशनल और करेंट। जो ट्रेडिशनल पुस्तक हैं उनके लेखक, भारतीय भाषा की लिपि, राजधानी, विभिन्न देशों की राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं।
तो समझिए कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ है। हालांकि इसमें जैसे पुस्तक है, अब जैसे राजधानी है, ये ट्रेडिशनल हो गया, मुद्रा है, ये ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, अचानक किसी की राजधानी को नहीं पूछा जाता। अगर कोई देश काफ़ी चर्चित हो गया, जैसे यूक्रेन अभी युद्ध के कारण काफ़ी चर्चित रहा, तो उसकी राजधानी पूछी जाएगी। या विभिन्न कारणों से अगर कोई राष्ट्र चर्चित होता है तो उसकी राजधानी पूछी जाती है। और कोई राष्ट्र अगर चर्चित होता है तो उसके मुद्रा के बारे में पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें करेंट से रिलेटेड चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, और कुछ ट्रेडिशनल भी होगा, जैसे लिपि, भाषाएं, पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, ये सब ट्रेडिशनल भी पूछे जाएंगे और करंट भी पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के जो खंड क में है, पहला जो भाग है उसमें समसामयिक विषय है, और दूसरा भाग है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो जैसा कि भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास, तो भाई हमारा पड़ोसी देश कौन है? तो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार टेक्स्ट बुक, उसको आधार बनाना है। आपके तैयारी का मुख्य आधार बिहार टेक्स्ट बुक ही होगा। एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, और बिहार टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, बहुत ज़रूरी होता है। आजकल मैं भी जितना भी वीडियो बना के दे रहा हूँ उसमें बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैक्सिमम मटेरियल को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को डायरेक्टली लाभ मिले। और लाइन बाय लाइन, जैसे पिछले वाले क्लास में पिछले वाले वीडियो में मैंने 9th क्लास के पहले चैप्टर का भौगोलिक खोजे को डाल दिया है। इससे पहले बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से रिलेटेड वीडियो को डाला है। तो मैं बिहार को ज़्यादा फोकस करता हूं, और बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मटेरियल को ज़्यादा फोकस करता हूं, ताकि आपका मैक्सिमम सवाल उसी से बन जाए। केवल ज़रूरत इस बात की है कि हर वीडियो को गौर से देखें और उसके पॉइंट को नोट डाउन करें। वैसे सुन के भी याद हो सकता है, अब मैंने इलेबोरेट कर दिया है। तो यहाँ भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास जो आपके बिहार टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। भारत का इतिहास तो समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास अपने आप में एक लंबा चौड़ा चीज़ है। भारत का इतिहास 3 खंड में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसको सरसरी निगाह से देख जाना होगा। इनफैक्ट 9 और 10 का टेक्स्ट बुक को आर पार कर जाइए। और मैं वीडियो में लगातार बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड 9 और 10 के कंटेंट को इलेबोरेट करके आपके सामने, जैसे कुछ समय पहले मैंने बिहार पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो को जारी किया। तो इसी टाइप का जो भी वीडियो जारी हो रहा है जो टेक्स्ट बुक पर आधारित है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, काफ़ी लाभकारी होगा। तो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्पेशलाइज इंडिया के लिए, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिनेरियो, आर्थिक परिदृश्य, जो देश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक घटनाएं घटती हैं या आर्थिक उपलब्धियां होती हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को देखना होगा। आर्थिक परिदृश्य में स्वतंत्रता आंदोलन जो मेन राष्ट्रीय आंदोलन है, तो वैसे तो यहाँ पर देखिए कितना चालाकी से आयोग इतिहास भी दिया है, भारत का इतिहास। इसका मतलब है कि भारत के इतिहास का तीनों खंड तो आ ही गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी स्पेशलाइज है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी 1885 से बाद का इतिहास। तो मैंने इस पर भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें डायरेक्टली कंटेंट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसका बहुत सारा लाभ बच्चों को भी टीचर के एग्ज़ाम में मिला। जो आप जानते हैं तो मॉडर्न इंडिया में खास करके जो सेकेंड फेज है राष्ट्रीय आंदोलन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसके अलावा भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, आप सभी जानते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया के एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, एग्रीकल्चर अगर डाउनवार्ड है तो क्यों डाउनवार्ड है, इसको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जिनमें खास करके हरित क्रांति वाला पोर्शन जो होता है,
काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। और स्पेशलाइज ढंग से बिहार का एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स एडॉप्ट किए गए हैं, जिनमें सबसे मेजर प्रोग्राम होता है बिहार का कृषि रोड मैप। इस पर मैंने वीडियो जारी किया है, वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। आगे भी इस पर मैं जारी करता रहूँगा लगातार बिहार से रिलेटेड चीज़ को। तो भारत की कृषि और ख़ास करके बिहार की कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं जो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे खनिज संसाधन हैं, जैसे कोयला है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब जो पेट्रोलियम है, ये सब जो संसाधन हैं प्राकृतिक, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। और जो SCERT दे रहा है, जो बिहार टेक्स्ट बुक दे रहा है, जो NCERT दे रहा है, बच्चा लोग बिलीव कीजिए, मेरा विश्वास है कि अगर आप 9-10 का बिहार टेक्स्ट बुक के हर विषय को, SST को और साइंस को पढ़ जाते हैं, आपके पर्पस सॉल्व होंगे। और साथ साथ करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, किसी भी मैगजीन से, हर मैगजीन में करंट अफेयर्स सेम ही रहता है और कोई स्पेशलाइज नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा लोग किसी खास चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो किसी साल अब किसी खास मैगजीन से क्वेश्चन आया तो बच्चा उसी को पढ़ता है, अगला साल नहीं आता है। आप कोई मैगजीन पढ़ें, सबसे ज़रूरी है पेपर पढ़ें डेली, और आप न्यूज़ को डेली सुनें, तो आपके मैक्सिमम पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता और भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यह भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी संविधान को पढ़ना है, और राज्य व्यवस्था और भारत के देश की राजनीतिक प्रणाली, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली है, हमारी राजनीतिक प्रणाली सहकारी संघवाद पर आधारित है। भारत की राजनीतिक प्रणाली में एकात्मक और संघात्मक का समन्वय है। तो ये थोड़ा तकनीकी चीज़ होता है, लेकिन मैंने इस पर भी वीडियो जारी कर दिया है, भारत की राजनीतिक प्रणाली पर, आगे भी जारी करूंगा, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, और इसके बाद पंचायती राज, अभी मैंने कुछ समय पूर्व पंचायती राज से संबंधित वीडियो को जारी किया है, जो स्पेशलाइज है बिहार के लिए। अब नेशनल लेवल के पंचायती राज पर भी मैं वीडियो जारी करूंगा। तो पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स अपनाए जाते हैं, इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए, जो सरकार के मेजर प्रोग्राम है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पंचवर्षीय योजना। इस पर तो हर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो पंचवर्षीय योजना पर भी मैं एक वीडियो जारी करूंगा, जिसमें राष्ट्र की प्रगति और बिहार की प्रगति से संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और इस पर मैंने 2-3 वीडियो जारी किया है, और आगे भी इस पर वीडियो जारी करूंगा। तो देखिए कि सामान्य ज्ञान का जो खंड है, खंड क, जिसमें 50 की संख्या में प्रश्न होंगे, और अब अंक 200 होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है, तो 200 अंक होगा, है ना। और इसको 2 भाग में बांट के देखा गया है। समझिए, एक करंट अफेयर्स है, ये ट्रेडिशनल है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कुछ ज्योग्राफिक नॉलेज को ये रिक्वायर कर रहा है। इसके बाद जो सिलेबस दिया गया है आयोग द्वारा, खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित, और इसमें भी प्रश्न की संख्या 50 होगी और अंक 200 होंगे। तो इसमें गणित में तो जो एलैबोरेटेड है वो आप देखें, और सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी एंड भूगोल स्पेशलाइज होता है। और देखिएगा, दरोगा का भी एग्जाम होता है UDC में, सचिवालय का, तो उसमें साइंस के ही साथ भूगोल को रखा जाता है। तो इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि इसमें 25, देखिए इसमें होगा क्या,
कि 25 अंक का मैथ होगा, 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा आपको साइंस का। तो साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, बायोलॉजी के पोर्शन को। वैसे एक बार सरचनी निगाह से सबको देख लें और ख़ास करके 9 और 10 के साइंस को तो आर पार कर जाए तो मैक्सिमम सवाल आपके बनेंगे। और खंड गौ में रीजनिंग को रखा गया है, मानसिक क्षमता जांच, इसकी भी संख्या 50 होगी और 200 अंक होंगे। तो इस तरह आप देखें कि तीनों खंड में बांट दिया गया है। यह भी 200 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। यह भी 200 अंक का होगा, यह भी 200 अंक के होंगे और यह भी 200 अंक के होंगे। तो कुल 600 अंकों की परीक्षा होगी। और इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखें कि अभी भी अगर बच्चे सेलिब्रिटी पढ़ाई करेंगे तो सफलता संदिग्ध होगी, और वैज्ञानिक रणनीति के साथ पढ़ाई करेंगे और बिहार टेक्स्ट बुक में खास करके 9-10 के पुस्तक को जितना बढ़िया से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे, सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। चलिए, मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी रणनीति के साथ तैयारी करते रहें। मैं भी समय समय पर आपके सहयोग में विभिन्न बिहार से संबंधित या अन्य कंटेंट से रिलेटेड वीडियो को जारी करता रहूँगा और फिर आगे उपयोगी सामग्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उपयोगी सामग्री वैज्ञानिक एलैबोरेशन के साथ, एनालिसिस के साथ, देखिए केवल सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, सामग्री को इलेबोरेट किस ढंग से किया गया है कॉम्पिटिटिव व्यू में, इसकी ज़रूरत होती है। तो मेरा हर समय प्रयास होता है कि मैं क्वेश्चन के व्यू से ही कंटेंट को एनालाइज करूं, इलेबोरेट करूं। तो फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।